श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मई 2022 को सोमवार की अष्टमी का दिन है। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही फेमस जो कि 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र वाला जो उपाय है, अगर आप लोग इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेते हैं अपनी किसी मनोकामना के साथ में, तो आपकी वह मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी आने तक पूरी हो जाएगी। एक अनुमान के साथ बताएं तो 4 महीने में आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को, आपका कुछ नहीं जाता, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। हम वापस से आपके लिए यह उपाय समझाने के लिए आ गए हैं कि करना क्या है आपको इस उपाय में। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपकी रहेंगी 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने जो कि टूटे नहीं, कटे नहीं होने चाहिए, पूरे पूरे होने चाहिए, ठीक है, गोलम गोल होने चाहिए। उसके बाद 31 बेल पत्र होनी चाहिए, शुद्ध वाली, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। बस ये तीनों सामग्रियां आपको 31 चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको सोमवार की अष्टमी के दिन तैयार कर लेना है। इस उपाय को जो करने का समय होगा वो सुबह का समय होगा, पर किसी कारणवश आप सुबह का समय इस उपाय को ना कर पाएँ तो प्रदोष काल के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। पर कोशिश ये करिएगा कि आप इस उपाय को प्रातः काल ही कर लें, ठीक है। जितने लोग पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं वो अपना पशुपतिनाथ का व्रत रखें, अपनी पूजा भी करें। पर जो लोग पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं वो ऐसा कर लें कि पहले इस उपाय को कर लें, उसके बाद अपने पशुपतिनाथ की व्रत की पूजा कर लें। अगर आप चाहें तो पहले पशुपतिनाथ के व्रत की पूजा भी कर सकते हैं और उसके बाद यह उपाय कर सकते हैं। पर उपाय को करने के लिए यह जो उपाय है ये शिव जी की चौखट से ही शुरू हो जाता है, इसलिए आप लोग पहले इस उपाय को कर लीजिएगा, उसके बाद पशुपतिनाथ के व्रत की पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, 31 चावल के दाने ले लेना है, 31 हरे मूंग के दाने ले लेना है, 31 बेलपत्र ले लेना है। ये तीनों चीज़ें लेकर शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। प्रातःकाल सुबह सुबह पहुँचने के बाद सबसे पहले शिव जी की जो चौखट होगी, शिव जी के प्रांगण के अंदर घुसने की जो चौखट होगी, उस चौखट पर आकर रुक जाना है। 31 चावल के दाने निकाल लेना है। चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए, आखा होने चाहिए, ठीक है। 31 चावल के दाने लेने के बाद शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी, प्रांगण की जो चौखट होगी, उस चौखट के आप अपना सीधा हाथ देख लीजिएगा। आपके जो सीधे हाथ की जो भी चौखट पड़ रही होगी उस चौखट पर आपको 31 चावल के दाने एकांत में एक कोने में रख देना है, अपनी मनोकामना को करते हुए 31 चावल के दाने समर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोल दीजिए। के बाद अब शिव जी के मंदिर के अंदर आप लोग घुस जाइए। अब शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं, उन नंदी बाबा का एक चरण उठा हुआ होता है हर जगह पर, तो आप उस उठे हुए चरण को देख लीजिएगा। उसके बाद 31 जो आप हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उन 31 हरे मूंग के दानों को निकाल लीजिएगा और जो नंदी बाबा का पैर उठा हुआ होगा उस जगह पर समर्पित आप लोग कर दीजिएगा। मतलब उसके पास ही, उस उठे हुए पैर के पास आप लोग 31 हरे मूंग के दाने रख दीजिएगा। रखने के बाद अब आप लोग शिवलिंग के पास जाइए। शिवलिंग के पास जाने के बाद 31 जो बेलपत्र आपके पास बची हुई हैं, इन 31 बेलपत्रों को आपको एक साथ कर लेना है, एक साथ जमा लेना है। जमाने के बाद शिवलिंग के ऊपर एक अशोक सुंदरी का स्थान होता है जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती हैं, और यह जो स्थान होता है ये जलाधारी के ऊपर होता है। आगे की ओर जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, उस जलाधारी की ओर का आगे का जो हिस्सा होता है, उसका जो बीच का जो हिस्सा होता है, जहाँ पर नाग देवता बने हुए होते हैं या कहीं पर मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो उस स्थान पर आपको 31 बेलपत्र समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना के साथ में। यहाँ पर ये सोमवार अष्टमी का उपाय पूरा हो जाता है। भगवान से हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना वापस से बोल दीजिएगा। यह उपाय कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसा जैसा हमने बताया है, खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा ही बताया, तो ऐसे ही आपको करना है, तभी आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी, ठीक है। 2 से 3 महीने के पहले भी पूर्ण हो सकती है, ठीक है। पर विश्वास श्रद्धा के साथ ही इस उपाय को कीजिएगा। कोई भी समस्या आदि कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।